हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और मैं एक आयुर्वेदिक एनोरेक्टल सर्जन हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में, जो एक बहुत गंभीर बीमारी है। आयुर्वेदा में इसे कंपवात बोलते हैं। कंपवात मतलब हाथ पैर कांपते हैं, शरीर कांपता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है इन पे, ना चाहते हुए भी आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और ज़्यादातर ये जो बीमारी है 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को, पुरुषों को या महिलाओं को होती है। और हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से ये होती है, क्या रीजंस हैं, क्या लक्षण इसके मिलते हैं, और लास्ट में बात करेंगे इसका उचित आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है जिससे जड़ से ठीक हो सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। हाथ पैरों का कांपना, ना चाहते हुए भी कांपना, धीमी छोटी छोटी स्टेप रख के लड़खड़ाती हुई चाल, ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो कंपवात का वो शिकार हो सकता है। कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, मेमोरी लॉस, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और फेस पे एक्सप्रेशंस का ना होना। तो ये सारे सिम्टम्स एक कॉमन जनरल सिम्टम्स हैं, ये मिल सकते हैं पार्किंसंस डिजीज में या फिर कंपवात के पेशेंट। बात करते हैं किन रीजंस, कारणों की वजह से कंपवात यानी कि पार्किंसन डिजीज होती है। आयुर्वेद अनुसार स्पष्ट रूप से बोला गया है कि वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से कंपवात होता है। और जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि हेरिडिटरी, खानदान में किसी को पहले हो, परिवार में पहले हो किसी को, तो वो एक जो है परसेंटेज हो जाता है कि किसी और को भी फैमिली में हो सकता है। दूसरा, टॉक्सिन्स की वजह से, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, या फिर एलोपैथिक ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। किसी को ब्रेन इंजरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्रेन में अगर ट्यूमर हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वात दोष के इम्बैलेंस यानी कि वात दोष के शरीर में बढ़ने की वजह से होता है। तो आयुर्वेद में दो तरीके की ट्रीटमेंट होते हैं, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन मतलब पंचकर्मा द्वारा शरीर से दोषों को बाहर निकाल देना, और शमन चिकित्सा दोषों को वहीं पे शमन करना यानी कि सप्रेस कर देना। सबसे पहले बात करते हैं शोधन चिकित्सा की। तो आयुर्वेद में वात दोष को कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है वो है स्नेहन यानी कि ऑयलिंग, ऑयलेशन करना। और दूसरी जो बेस्ट चिकित्सा है वो है बस्तीकर्म यानी कि गुदा मार्ग से, रेक्टल रूट से ऑयलेशन। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं मेडिकेटेड जिनको हम बस्ती के रूप में यानी कि गुदा मार्ग से इंसर्ट करके दोष को बाहर निकालते हैं, वात दोष को बाहर निकालते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, पर जनरली ये पंचकर्मा सेंटर पे हो सकता है या फिर किसी चिकित्सक की गाइडेंस के अंडर आप करवा सकते हैं। तीसरी जो थेरेपी है, जो पंचकर्मा प्रोसेस है, वो है नस्यकर्म। नस्यकर्म मतलब नाक से, नाक में, दोनों नाक में 8 से 10 बूंद गाय का घी या फिर कोई भी मेडिकेटेड ऑयल मार्केट में मिलते हैं, जैसे अणु तेल, षडबिंदु तेल, इनका यूज कर सकते हैं रेगुलर तौर पे। आयुर्वेद में बोला गया नासा ही सिरसो द्वार है, यानी कि नाक ही सिर का द्वार है। तो यहाँ पे हम ऑयलेशन करेंगे प्रॉपर, तो ब्रेन में जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी डोपामिन का लेवल अप डाउन हो रहा है, पार्किंसन जिसकी वजह से हो रहा है, उनमें काफी फर्क देखने को मिलेगा। चौथा जो पंचकर्मा प्रोसेस है वो है शिरोबस्ती, यानी कि क्या करते हैं इसमें, तेल को बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत हो गया, शीरबला तेल हो गया, इनको सिर पे एक कैप पहना के तेल उसमें हम डालते हैं, गर्म गुनगुना तेल, इसको शिरोबस्ती बोलते हैं। ये भी डॉक्टर के अंडर या फिर पंचकर्मा सेंटर पे होती है। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है रिजल्ट मिलता है पार्किंसंस की डिजीज में, और कंपवात के जो सिम्टम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, यानी कि शमन चिकित्सा के बारे में। ट्रीटमेंट जब भी लें आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिजिशियन के अंडर ही लें, बिना परामर्श के बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ना लें। तो बात करते हैं आयुर्वेदिक इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में। जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो है चतुर्भुज रस। गोल्ड की प्रिपरेशन होती है और 125 mg आपको लेनी है सुबह शाम गुनगुने पानी से या फिर महारासना आदि क्वाथ के साथ। और जो टैबलेट है वो काम आएंगी सिंगनाथ, गुग्गुल और ब्राह्मी वटी, ये भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती हैं। 2-2 गोली सुबह शाम दोनों की महारासना आदि क्वाथ के साथ। कौच बीज पाक, ये आपको लेना है 5 से 10 ग्राम गर्म दूध के साथ सुबह शाम, और साथ ही साथ आप इसके साथ ऐड करें अश्वगंधा अरिष्ट, खाना खाने के तुरंत बाद 20-20 ml, और उसी में 20 ml पानी मिलाना है।
तो ये सारा जो प्रोसेस है या फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में ही इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय